हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उज्जवल कुमार आप लोगों के लिए एक्सेल का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग एक्सेल के अंदर काम कैसे करना है ये चीज़ें मैं बताऊंगा। पिछले वाला जो वीडियो था मेरा, यानी एक्सेल का पार्ट 1, जिसमें आपने सीखा था कि एक्सेल को हम कितने तरीके से खोलेंगे। तो आइए अब हम सीखते हैं कि एक्सेल में हम काम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक्सेल खोला। जब भी आप एक्सेल खोलिएगा तो इस तरीके का आपको दिखेगा, आपके स्क्रीन पे विंडो खुलेगा। यानी एक्सेल जब भी हम खोलेंगे तो एक्सेल का विंडो यानी पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा, जिसमें हम लोग इस चीज़ को हम लोग पेज ना बोलकर शीट बोलते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये शीट है तो हम काम किस तरह करेंगे। तो उससे पहले आप ये जानिए कि जब भी आप एक्सेल खोलिएगा तो यहाँ देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 शीट हमेशा खुलेंगी। कब? जब आप एक्सेल को फर्स्ट टाइम मतलब न्यू एक्सेल खोलिएगा तब। और इसी में अगर आप, जैसे कि मैं अभी इसमें कुछ लिखने से पहले आपको और कुछ बता दूं कि ये जो A, B, C, D आप देख रहे हैं, ये जो है आपके कॉलम का नाम है। ठीक है, ये आपके कॉलम का नाम है, जो कि अब आप सोचिएगा सर अल्फ़ाबेट्स तो Z तक होते हैं, तो क्या Z के बाद ये रिपीट नहीं होगा? होगा। अल्फ़ाबेटिकली ये फिर से AA, AB, AC, AD इस तरीके से जाएगा। और मेरा लास्ट कॉलम का, अभी आपने देखा कि मैं बहुत जल्द यहाँ लास्ट पे आ गया, तो यानी ये जो लास्ट कॉलम है, अब इसके बाद अगर आप आगे जाइएगा तो वो नहीं आएगा। यानी लास्ट कॉलम का जो नाम है मेरा, ये XFD है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि ये जो हम आए हैं एकदम लास्ट में, ये हम किस तरीके से आए हैं। तो यहाँ पे आने के लिए हमने कंट्रोल बटन को दाबे रखा था और राइट वाला एरो दाबा, तो हम यहाँ लास्ट कॉलम पे आ गए। अब सवाल ये उठता है कि सर अब स्टार्टिंग वाले सेल में कैसे जाएं। तो उसके लिए आप यहाँ नेम बॉक्स में आइए। ये देखिए नेम बॉक्स लिख के आ रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए क्या, फर्स्ट सेल में जाना है ना आपको, ए कॉलम में, यानी कॉलम नंबर A और रो नंबर 1। तो देखिए रो नंबर ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे A1 और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आप कहाँ से कहाँ आ गए, यानी लास्ट कॉलम में थे और फर्स्ट वाले कॉलम में आ गए आप। अब अगर आप चाहते हैं कि लास्ट कॉलम में चले जाएं तो ठीक उसी तरीके से आप जा सकते हैं। कैसे? जिस तरीके से आपने नेम कॉलम डाला था फर्स्ट वाले सेल में आने के लिए, शीट के फर्स्ट सेल में आने के लिए, और तो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट कॉलम का नाम था क्या, XFD और रो नंबर 1, एंटर मारेंगे। देखिए आ गए। तब ये आने के बाद हम क्या करेंगे कि अब फिर से एक तरीका तो आपको बता दिया कि लास्ट कॉलम से फर्स्ट सेल पे जाना होगा, यानी फर्स्ट कॉलम में तो किस तरह जाएंगे, यहाँ नेम बॉक्स में आकर सेल एड्रेस डालेंगे और एंटर मारेंगे कीबोर्ड से, तो वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर कीबोर्ड की मदद से ही जाना हो, नेम बॉक्स टाइप नहीं करना पड़े, तब क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दाब दीजिए, आ जाइएगा, या फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो दाब कर हम लास्ट में आ जाते हैं और कंट्रोल के साथ होम दाब देंगे, तब भी हम चले जाएंगे। यानी आपने ये देखा कि फाइल में हम कहीं भी रहें तो कंट्रोल होम के साथ हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यानी फर्स्ट सेल पे। तो चलिए ये था। अब रो नंबर से परिचित करा दूं मैं आपको। तो यहाँ देखिए आपके स्क्रीन के सामने अभी 25 तक दिख रहा है, सीरियल नंबर 25 तक। अब अगर आगे जाना है, यानी जितना नीचे जाइएगा ना उतना वो बढ़ते जाएगा सीरियल नंबर। ठीक है, तो हमें लास्ट सीरियल नंबर देखना है। तो लास्ट सीरियल नंबर के लिए हमने कंट्रोल के साथ डाउन एरो दाबा, तो अब देखिए हम यहाँ पे आ गए। यानी हमारे शीट में जो रो संख्या है वो टोटल है 10,48,576।
इससे आगे नहीं है। तो देखिए अब आप कहिएगा सर अगर इससे ज़्यादा लेना हो, तो देखिए बातों को ख़त्म करने का कोई ज़रिया नहीं होता है। कहने का मतलब पहले आप इतना जो 10,48,576 जो रोज़ दी हुई हैं और आपको कॉलम XFD तक दिया हुआ है, तो इतना तो पहले पूरा फिल कर लीजिए। इतना ही आप नहीं भर पाइएगा। और ये अगर भर जाता है तो आप यहाँ देखिए शीट 2 है, शीट 3 है, इस पे काम कर सकते हैं ना। यानी लिमिट नहीं है इसमें, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रो और कॉलम से संबंधित मैंने आपको बातें बताई। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि जैसे अभी आपने यहाँ पे टाइप किया क्या ए, सॉरी चलिए मैं अभी से टाइप तो मैंने कर दिया लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कराना है। मतलब ये जो ए मैंने टाइप किया है इसको इस सेल में यूँ समझिए ना कि कैंसिल करना है, इस डाटा को एक्सेप्ट नहीं कराना है। तो हम कीबोर्ड से एस्केप दाब देंगे। ठीक है, कीबोर्ड से जैसे एस्केप दाबे वो डाटा कैंसिल हो गया। तो मान लीजिए हमने इसमें लिख दिया क्या अमर, और कीबोर्ड से एंटर मारकर इस डाटा को एक्सेप्ट करा दिया। अब हम चाहते हैं क्या कि इस सेल में एडिट कर दें। एडिटिंग मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें सुधार करना है। जैसे कि अमर हमने लिख चुका है, तो अब अमर के बाद अमर कुमार लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जिस सेल में एडिटिंग करना है उस सेल पे आप आ जाइए और कीबोर्ड से F2 बटन दाबिए। तो देखिए कीबोर्ड से अगर F2 आपको दाबना है, तो अगर लैपटॉप है आपका तो जहां पर F2 बटन है उस पे अगर 2 टाइप का कैरेक्टर दिख रहा है, मतलब कि 2 टाइप का फिगर अगर दिख रहा है आपको, तो उसमें आपको फंक्शन के साथ दाबना होगा उस F2 को। और अगर अकेले सिर्फ F2 दिख रहा है तो नॉर्मली उसको दाब सकते हैं। लेकिन जो पीसी यानी डेस्कटॉप के साथ जो कीबोर्ड लगा रहता है उसमें ये फंक्शन वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आइए मेरे लैपटॉप में आपको F2 बटन पे 2 लेटर दिख रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बटन के साथ F2 दाब रहे हैं। तो जैसे ही F2 दाबे आपने देखा कि कर्सर आ गया, टेक्स्ट कर्सर, और फिर जो एडिट करना है हम उसमें एडिट कर देंगे और कीबोर्ड से एंटर बटन दाब देंगे। तो ये आपने देखा एक तरीका। अब मान लीजिए अमर कुमार हमने लिख दिया तो ये सेल से बाहर चला गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक यानी माउस से डबल क्लिक कर देंगे, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब इस अमर कुमार के बाद हमें मान लीजिए कुछ और भी एडिट करना है। तो अमर कुमार पासवान सपोज दैट मान लीजिए कि करना है। तो एक तो बता दिया कि इस पे आके F2 बटन दाबेंगे या फिर माउस कर्सर लाकर जिस सेल में एडिट करना है, उस सेल में आकर हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए तब भी कर्सर आ गया। जहाँ पे जाना है आप चाहिए और जो एडिट करना है कर लीजिए। करने के बाद अब हम फिर से इस पे लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो यानी 2 तरीका हमने बता दिया सेल में एडिट करने के लिए। अब एक और क्या है कि जिस सेल में एडिट करना है उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में जो आपने सेल में लिखा है वो फॉर्मूला बार में दिख रहा है। तो यहाँ भी आप आकर जो भी टाइप करना है, एडिट करना है, कर एंटर मार दीजिएगा तो वो सेल में एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा अभी लंबा नहीं करूँगा। फ़िलहाल आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए, तो और मैं आगे फिर बताऊँगा मैंने दूसरे वीडियो में कि इसके आगे फिर कैसे काम होता है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे वीडियो में क्या कमी रह गई है। जो भी कमी होगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।